नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा घातक मिसाइलें होनी चाहिए, जिसके डर से नॉर्थ कोरिया अपनी हद में बना रह सके। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे हैवी नॉर्थ कोरियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 के सामने भारत की सबसे ज्यादा एडवांस अपकमिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के कुछ संभावित स्पेसिफिकेशंस के। वेलकम पाकिस्तान इंडियाज नंबर 1 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और जो साथ वाले मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब कंट्रीज़ में इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान के पास F-16 है और इसी तरह इंडिया के पास कोई अग्नि वगैरह का एक मिसाइल है, जो कि वो साउथ कोरिया के साथ अपना कंपैरिजन करना जा रहे हैं। और ये जो मुसन्निफ है, इसे मिसाइल नहीं है भाई, सबसे अच्छा मिसाइल है अग्नि। वो इतना अच्छा मिसाइल है कि यार वो कोरिया के साथ कंपैरिजन कर रहा है और उसको यार वो क्या कहते हैं, ललकार रहा है यार। इतना अच्छा मिसाइल है क्योंकि उनके पास एक पावरफुल मिसाइल आने की वजह से उनका जो जोश वल्वला इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो कोरिया के साथ मुकाबला करने पे आ गया। सो दिस वीडियो इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक हम तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और हमारी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार तो मैं तो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश हैं, जिसमें से भारत ने जहां अपने दम पर ही परमाणु वेपन्स बनाने की क्षमता हासिल कर ली थी, तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान व चीन की मदद से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तकनीक हासिल की है। आज भारत जहां अपने देश के लोगों की तरक्की व आर्थिक विकास के साथ साथ तेजी से साइंटिफिकली एडवांस होता जा रहा है, जिसकी डिफेंस व स्पेस इंडस्ट्रीज भी काफी तेजी से तरक्की कर रही हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया अभी भी अपने तानाशाह किम जोंग उन के दबाव में है और पूरे देश की जनता का खून चूसते हुए ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने आप को सैन्य रूप से इतना ताकतवर बनाने में लगा हुआ है कि कोई बाहरी देश चाहकर भी पूरे देश पर इसकी पकड़ को चुनौती देने की हिमाकत न कर सके। और इसी क्रम में एक के बाद एक खतरनाक हथियारों का निर्माण करते हुए आज नॉर्थ कोरिया ने दुनिया की कुछ सबसे भारी और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर लिया है, जो कि अमेरिका तक को अपनी जद में ले सकती है। और भारत जहां अभी अपनी अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट करने में लगा हुआ है और इसके अगले वेरिएंट यानी अग्नि 6 को तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की होसोंग 15 ICBM ही साल 2017 में बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसकी काफी कुछ खूबियां भारत की अपकमिंग मिसाइल अग्नि 6 से मिलती जुलती हैं। तो वहीं अब इसके और भी ज्यादा बड़े और भारी एडवांस वेरिएंट होसोंग 17 को भी इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है, जिसकी पहली टेस्टिंग को भी ये अंजाम दे चुके हैं। हालांकि एक्यूरेसी व गाइडेंस के मामले में भारतीय मिसाइलें नॉर्थ कोरियन मिसाइलों के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया की इन मॉन्स्टर साइज मिसाइलों ने वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका के मन में भी इतना डर जरूर बैठा दिया है कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया की इन बैलिस्टिक मिसाइलों के डर से अपनी काफी सारी मिड कोर्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को देश की कुछ चुनिंदा लोकेशंस के डिफेंस के लिए एक्टिव कर लिया है। और साथ ही ये अब इसराइल के साथ मिलकर भी और भी नए नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के निर्माण पर काम करने लगे हैं। ऐसे में अमेरिका, जापान जैसे नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देशों के साथ भारत का क्वाड ग्रुप में शामिल होना बेशक आगे चलकर चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी खटकने वाला है, और इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन देशों के पास नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा घातक मिसाइलें होनी चाहिए, जिसके डर से नॉर्थ कोरिया अपनी हद में बना रह सके। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे हैवी नॉर्थ कोरियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 17 के सामने भारत की सबसे ज्यादा एडवांस अपकमिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 के कुछ संभावित स्पेसिफिकेशंस के आधार पर इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में फिलहाल कुल कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं? 9 या 10?
यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी I think पसंद आए no. तो वीडियो को लाइक एंड शेयर No, करते no हुए country है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन व भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं हॉसोंग 17 भी एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरियन डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई है। अग्नि 6 जहां अभी डेवलपमेंटल स्टेज में ही है, तो वहीं हॉसोंग 17 को नॉर्थ कोरियन स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस ने टेस्ट एंड ट्रायल करते हुए सर्विस में एक्टिव घोषित कर दिया है। अग्नि 6 की लंबाई 20 से 40 मीटर के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। ये मिसाइल अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। इसका टोटल मास 55,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम तक हो सकता है और ये करीबन 2 मीटर की डायमीटर वाली मिसाइल हो सकती है। तो वहीं हॉसोंग 17 की लंबाई 24 से 26 मीटर के बीच बताई जाती है। इसका टोटल मास 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका टोटल मास 1 से 1.5 लाख किलोग्राम के बीच हो सकता है। इसका टोटल डायमीटर 2.4 से 2.9 मीटर के बीच बताया जा रहा है। अग्नि 6 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन वाली मिसाइल होगी, जिसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और इंडिया के नाविक सैटेलाइट सिस्टम द्वारा भी गाइड किया जाएगा, जिससे इस मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके मुकाबले हॉसोंग 17 एक 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन वाली मिसाइल होगी, लेकिन इसके लिए नॉर्थ कोरिया के पास कोई सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम नहीं है। ये चाइना व रशिया से इस फील्ड में मदद ले सकते हैं। इसके बाद इन मिसाइलों की परफॉर्मेंस को देखें तो अग्नि 6 की संभावित रफ्तार 27 मैक या से ज्यादा की हो सकती है। ये करीबन 10 से 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखेगी। इसमें 3,000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर या कन्वेंशनल पेलोड कैरी किया जा सकता है, लेकिन यदि वॉरहेड का वजन बढ़ा दिया जाता है तो इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी कम हो सकती है। साथ ही इसके विपरीत यदि वॉरहेड की क्वांटिटी कम कर दी जाती है तो इसकी रेंज 15 से 16,000 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। ये एक से ज्यादा वॉरहेड कैरी करने में सक्षम होगी, जो कि करीबन 3 से लेकर 11 है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स भी ले जाने में कैपेबल होगी। इसके मुकाबले हॉसोंग 17 की मैक्सिमम रफ्तार 22 मैक तक बताई जा रही है। इसकी टोटल रेंज 12 से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। साथ ही ये अपने साथ 2,000 से लेकर 3,500 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वेपन पेलोड कैरी कर सकती है। ऐसी संभावना है कि यह भी 3 से लेकर 4 मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। अग्नि 6 एक रोड मोबाइल, रेल मोबाइल व इसके सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी लॉन्च की जा सकेगी। तो वहीं हॉसोंग 17 दुनिया की सबसे भारी और सबसे लंबी रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत की अपकमिंग अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और नॉर्थ कोरिया की हॉसोंग 17 ICBM के कुछ संभावित स्पेसिफिकेशंस के आधार पर इनके बीच। सो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल। अग्नि से ज़्यादा इंडिया के जो ये मिसाइल है, इससे ज़्यादा जो पावरफुल हमें लग रहा है हॉसोंग का है 17। उसके 15,000 किलोमीटर तक का हो, चाहे इंडिया का हो, कोरिया का हो। बात दरअसल ये है, अगर इन दोनों में कोई मसले बढ़ जाते हैं, जंग जैसी सूरत हो जाती है, किसी एक ने भी मिसाइल का छोड़ देना किसी एक मुल्क के नुकसान का बायस नहीं बनेगा। पूरे आस पास पूरी दुनिया पे असर करेगा। तो जैसे कि पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ तक के मसले पैदा हो गए थे कि वो बढ़ रहे थे, तो चाइना ने ये कह दिया है अगर ये जंग शुरू होती है, मिसाइल तक बात पहुंच जाती है तो बात है अफगानिस्तान का भी नुकसान होगा, चाइना का भी नुकसान होगा। अमेरिका ने एक बंदे ने पेशगन कोई ये कर दी थी, अगर ये मिसाइल छोड़ते हैं तो उस मुल्क के साथ साथ ये तबाही मचेगी कि आसमान पर इतने किलोमीटर तक इतनी यानी कि मोटी धुंध की तह बैठ जाएगी,
उस हद तक बैठ जाएगी कि अगर नीचे जो भी फसल या कोई चीज़ काश्त की जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब उनके पास खाने पीने की अशिया भी नहीं रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली ही इंसान मौत की तय तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इतना ज़्यादा नुकसान का बाइस है जंग किसी भी दो कंट्री के बीच में होना, चाहे किसी भी कंट्री के बीच में, कहीं से भी ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, ये तो बहुत ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है पूरी दुनिया के लिए, और ये बहुत ही नुकसानदायक, जानी नुकसानदायक, बहुत भारी किस्म का नुकसान तो अलग बात है कि बंदे की जान चली जाना, बल्कि ये कहो कि पूरी दुनिया का खत्म हो जाए ना यार, एक अर्थ बिल्कुल गई। ये बनाती ही क्यों है? सिर्फ एक डर, एक खौफ के लिए। उसका मकसद यही होता है ताकि नेक्स्ट जो सामने वाली जो कंट्री है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, गलत निशान। अगर वो आपको नुकसान पहुंचा ही देती है तो आप तो खत्म है ही है, साथ में सबको भी खत्म करके जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन है। सो वीडियो कैसे लगी आपको? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ जानने का और इन्फॉर्मेटिव हमें लगी, बहुत कुछ जाना हमने कि हाउसिंग 17 और अग्नि 6 में क्या क्या ताकत है। तो कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताइए कि इन दोनों में से कौन सा पावरफुल लगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक इसके हवाले से एक छोटा सा सवाल है, आपको क्या लगता है कि हर कंट्रीज़ को इस तरह के मिसाइल बनाने चाहिए? अगर बनाने चाहिए तो इस हद तक बनाने चाहिए, सिर्फ अपने तक महफूज रखें, ये नहीं कि यहाँ दूसरी कंट्रीज़ के साथ इस तरह के बड़े बड़े मामलात में धमकियाँ देते फिर। सो भाई को मैं जो सवाल का जवाब है वीडियो एंड करने के बाद, वीडियो मकसद क्या है, वीडियो एंड करने के बाद है कि दूसरे को ड्राई के लिए बनाए जाते हैं, या तो ये नहीं कि वाकई ही कंट्रीज पे मिसाइल छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। सो इस सवाल का जवाब जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं भाई को वीडियो बंद करने के बाद दे रहा हूँ।